वेलकम टू स्कूल एज एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। अभिनंदन दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डिजिटल इंडिया वेब सीरीज़। और आज हम डिस्कशन करेंगे डिजी लॉकर। डिजी लॉकर मतलब डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर तो आपको पता होगा, जिसमें आप अपने कीमती और बहुमूल्य या जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप रखते हैं अपने लॉकर में। और जो टर्म निकला डिजिटल लॉकर, मतलब वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स या वो डिजिटल चीज़ें जिनको कि आप लॉकर में रखना चाहते हैं वो इसके अंदर रखी जा सकती हैं। डिजी लॉकर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट इंडिया ने 2015 में मतलब 2015 में ये डिजी लॉकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर क्रिएट किया। मतलब 2015 में ये डिजी लॉकर आया। अब सवाल उठता है कि डिजिटल लॉकर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। डिजिटल लॉकर हो गया बेसिकली आप गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका आधार हो गया, जो डिजिटल आधार हो गया, या आपका डीएल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या आरसी कॉपी हो गई, और भी बहुत सारे जैसे आपके मार्कशीट्स हो गई, या आपके जो भी हेल्थ कार्ड हो गया, उस तरीके के जो भी डिजिटल फॉर्मेट में है। जैसे आज की डेट में आपकी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी, लाइफ टाइम आप टर्म प्लान जैसे लेते हैं, वो सब हो गया। तो गवर्नमेंट के 43 डिपार्टमेंट्स में आज की डेट में इसके अंदर आ चुके हैं। और तकरीबन मोर देन 3000 से ज़्यादा ऊपर अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से या म्यूनसिपैलिटीज़ उस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको फिजिकल फॉर्मेट में ऑफर किए जाते थे, अब वो डिजिटल फॉर्मेट में डिजी लॉकर में आपको अब उपलब्ध हो जाएंगे। डिजी लॉकर, अब जैसे ये लॉकर है तो लॉकर में स्पेस होता है, उसी तरीके से अगर डिजिटल लॉकर है तो डिजिटल लॉकर में भी स्पेस होगा। तो अगर स्पेस की बात करें तो पहले 100 MB का था, अभी आज की डेट में 1 GB। अब आज की डेट में मोबाइल यूज़ करते हैं तो सभी को पता होता है 1 GB जैसे हम डेटा यूज़ करते हैं वैसे 1 GB स्पेस हो गया आपकी कि आपकी जो ड्राइव होगी उसमें कितना स्पेस होगा, तो 1 GB का होगा। ये क्लाउड बेस होगा, मतलब ये आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से। और जो एक फ़ाइल का साइज़ होगा वो 10 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए उसमें सेव करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट्स के 43 डिपार्टमेंट्स, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आज के डेट में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के द्वारा इशू किए गए, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वो भी इसमें रखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिजिटल लॉकर में, मतलब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे सब डिजिटली होता जा रहा है। फिजिकल डॉक्यूमेंट रखने में सेफ्टी और सिक्योरिटी का रखना है कि इशू आता है, कभी वो आग लग जाए या कुछ डैमेज हो जाने की खतरा रहता है। पर डिजिटल फॉर्मेट में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं और दूसरा क्या है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप कई बार होता है कि आप बाहर निकले और आपका आरसी या डीएल आप घर पे छूट जाते हैं, तो जब चेकिंग होती है तो आपको मिलता नहीं है। तो उन सब समस्याओं को देखते हुए ये आपको कभी भी सही चले तो आप उसको दिखा सकते हैं। तो इस सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2015 में ये डिजिटल लॉकर की सुविधा के साथ में आई। और जैसे मैंने बताया कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको इशू किया है। और ये अगर देखा जाए 2017 फरवरी 2017 में डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर के थ्रू शो कर सकते हैं। इसको एक कानून के लाया गया जिसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रखने की जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है अपना 2005 के, उसके तहत अगर जो भी डिजिटल KYC आप 20 अगस्त 2019 के बाद में आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया, इसमें डॉक्यूमेंट्स आप रखते हैं और इसके थ्रू आप शो करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। उसी तरीके से 2 नवंबर 2018 को जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, मतलब जिसके हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने 2018 में अपना जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उसने अपना जो भी आरसी, मतलब सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में आपकी आरसी या डीएल है उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू उसको शो करते हैं। जैसे आप बाहर निकले हैं और कहीं पे भी आपको चेकिंग होती है तो आप अगर उसमें अपनी आरसी की कॉपी या ड्राइविंग लाइसेंस शो करते हैं तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ये जो 2 नवंबर 2018 के रूल के तहत। उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपको अपना प्रूफ ID प्रूफ दिखाना होता है, तो वहाँ पर अपना अगर आधार, डिजिटल आधार या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं तो जून 2018 में इसको भी वैलिड कर दिया गया है, उस थ्रू आप दिखा सकते हैं। उसी तरीके से मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं वहाँ पे भी आप अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ID और एड्रेस दिखाना होता है। तो वहाँ पे भी अक्टूबर 2018 में जो डिजिटल लॉकर में रखी हुई है जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड मान जाएंगे और उसको बिल्कुल फिजिकल डॉक्यूमेंट के तरीके से वरीयता दी जाएगी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। वैसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वक्त के साथ में इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो ये डिजिटल लॉकर का हमने आपको यहाँ पे दिखाई, ये वेब वर्जन है, मतलब अपने डेस्कटॉप पर इसको दिखाई हुआ। आप डिजी लॉकर में जाके वहाँ पे सब ऊपर आपको दिखा होगा, वहाँ पे आप ये
साइन इन करेंगे। साइन अप करने के बाद में आपका एक 1 GB का क्रिएट हो जाएगा और उसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उसको आप डिजिटली सेव कर सकते हैं। डिजिटल आधार हो गया या आपकी RC कॉपी हो गई, आपका गाड़ी की डिटेल हो गई, वो सारी चीज़ें आप उसमें रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पेशकश जिसमें हमने डिजी लॉकर के बारे में बताया। और अगर कोई भी सजेशन और फीडबैक तो अवश्य दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।